हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। So the best way of assigning any work so that we can get a benefit और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारे पास जो टेबल है वो इस तरीके से गिवन है। इसमें एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट और कॉस्ट प्रोफेशनल्स दे रखी है। ये मैन है 1 2 3 4, इनकी अलग अलग जॉब्स है, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। इनकी एफिशिएंसी इसमें गिवन है। मैं नोट कर देता हूँ। ये एक टेबल दे रखा है। ये जो सारा पोर्शन है ये कॉस्ट एफिशिएंसी है डिफरेंट वर्कर्स की, मैन की इन जॉब्स के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें बेस्ट असाइनमेंट, बेस्ट एफिशिएंट पर्सन को बेस्ट जॉब मिला है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मिले। तो सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। हंगेरियन मेथड क्या है, वन स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ। Subtract the smallest element of each row from every element of that corresponding row। उसी रो के हर एलिमेंट से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीजिए और सब में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उस रो के पर्टिकुलर रो की बात हो रही है। स्टेप सेकंड, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। क्या है, हर रो मतलब उस रो के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रो है उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसी रो के सारे एलिमेंट्स में से उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो उठाइए, फर्स्ट पहले इसको बना लेते हैं। चलिए फर्स्ट रो लीजिए। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दिस वन। ओके, तो इसको सारे एलिमेंट में से, इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करिए। 12 माइनस 12 0, 30 माइनस 12 18, 21 माइनस 12 that is 9, and 15 माइनस 12 that is 3। ओके, नेक्स्ट रो लीजिए, ये वाली। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन सब में से। 18 माइनस 9 9, 33 माइनस 9 24, 9 माइनस 9 0, 22 माइनस 9 देख लीजिए 22, सॉरी 31 माइनस 9 22। ओके, नेक्स्ट ये रो उठाइए। थर्ड ये वाली, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 21, तो 21 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 44 माइनस 21 दैट इज़ 23। नेक्स्ट है 25 माइनस 21 दैट इज़ 4, और फिर है 24 में से 21 3, और ये 0 आएगा 21 माइनस 9। सेम इसके लिए भी कर लीजिए। स्मॉलेस्ट 14, सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 9, 16, 14 और 0। देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 तो 9 आएगा, इसमें से 16, इसमें से करेंगे तो 14 और यहाँ पे 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ तक आ गया समझ में।
हर रो के पिछली टेबल में हर रो के एलिमेंट्स को, मिनिमम एलिमेंट्स को उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप 2, subtracting smallest element of each column from every element of the corresponding, मतलब उसी कॉलम का, of the कॉलम। चलिए अब जो ये टेबल आई है इसमें ये करना है, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टेबल थी, ये फर्स्ट टेबल थी, इसको सेकंड बनाते हैं यहाँ पे। वन टू थ्री फोर मेंस, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब। अब आप क्या करिए, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट, इस कॉलम को लीजिए, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सारे एलिमेंट में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। इन सब में से 0 है तो वही आएंगे वापस, वापस 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 23 माइनस 0 23, 9 माइनस 0 9। सेम इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सब में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो 18 माइनस 4 दैट इज़ 14, 24 माइनस 4 दैट इज़ 20, 4 माइनस 4 0 एंड 16 माइनस 4 12। अब इस कॉलम को लीजिए, 0 मिनिमम है तो वही वैल्यूज़ वापस आएंगी। 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0 3, 14 माइनस 0 14। सेम इसमें भी मिनिमम 0 है, तो ये वैल्यूज़ आएंगी वही वैल्यूज़ आएंगी 9। अब आपको इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड रिड्यूस टेबल मिल गया हमें। अब आप क्या करिए, केयरफुली सुनिएगा, हर रो में विज़िट करिए, हर रो में देखिए कोई यूनिक ज़ीरो है, मतलब यूनिक ज़ीरो का मतलब कि एक अकेला ज़ीरो है क्या, फर्स्ट रो में अकेला ज़ीरो है, ओके, तो उस पर स्क्वायर बना दीजिए। ये स्क्वायर ये बताएगा कि असाइनमेंट हो गया, ओके। इस रो में हमने देखा, देखिए वापस से रो वाइज चलिए, कहीं यूनिक ज़ीरो है तो उसको असाइन कर दीजिए, ओके। और जहाँ पे असाइन कर दिया उस कॉलम में कहीं ज़ीरो है तो उसको काट देना है, ताकि फर्दर उसमें कोई, क्योंकि ये पूरे में असाइनमेंट एक ही होगा, एक रो और एक कॉलम में,
ये हंगेरियन मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम। ये हो गया। नेक्स्ट रो में चलें, ये रहा यूनिक ज़ीरो। इसमें कहीं और ज़ीरो हो तो काट देना है, नहीं है। नेक्स्ट रो में चलिए, यूनिक ज़ीरो नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें यूनिक ज़ीरो है, इस कॉलम में कहीं है तो इसको काट दीजिए। ओके, अब कॉलम वाइज चलिए। अब कॉलम वाइज चलेंगे। फर्स्ट कॉलम में हो गया था तो छोड़ दीजिए इसको। इस कॉलम में यूनिक ज़ीरो है क्योंकि ये कट गया था, इसको असाइन कर दीजिए। ओके, तो अब आप देखिए, ये जो गिवन टेबल थी हमने असाइनमेंट कर दिया। कितने असाइनमेंट है? 1 2 3 4, क्योंकि गिवन टेबल जो है या ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये 4:4 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसका मतलब 4 असाइनमेंट होने चाहिए, हो गए। सो एवरी रो and every column have one assignment. So the solution is complete. And the solution is Jobs man. फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट को असाइन हुआ फर्स्ट, सेकंड को असाइन हुआ थर्ड, थर्ड को सेकंड, फोर्थ को फोर्थ। So the optimal assignment is complete. और अगर ये कॉस्ट गिवन है तो जो असाइनमेंट कॉस्ट होगी वो ऐसी होगी, अगर वो कॉस्ट गिवन है जो ओरिजिनल टेबल में था वो अगर कॉस्ट है तो असाइनमेंट टेबल कुछ असाइनमेंट कॉस्ट होगी वो ऐसी होगी। जहाँ जहाँ पे भी स्क्वायर है, ये यहाँ पे इनिशियल टेबल में वैल्यूज़ क्या क्या थी उनको ऐड कर लीजिए। ये असाइंड है, ये असाइंड है,
इन पोजीशन पे इनिशियल टेबल में जो वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर लेंगे हम। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ट्वेल्व प्लस 9 प्लस 25 प्लस 14। मैं इसमें असाइनमेंट कॉस्ट ले रहा हूँ, वैसे एफिशिएंसी कॉस्ट जो भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग होता है। सो ये आएगा so this is the answer. Thank you very much for watching this lecture.